आत्मा के बारे में जीवों की कैसी कैसी मान्यता है, आत्मा के विषय में कैसी कैसी जीवों की धारणा है। आस्तिक और नास्तिक को कुछ क्रिया नहीं है, लेकिन भीतर की मान्यता, एक क्रिया हो तो नास्तिक, एक क्रिया हो तो आस्तिक, ऐसा जीव के बारे में मान्यता, जीव को मानना, उसी से कोई आस्तिक नहीं होता है, और जीव को नहीं मानना, उसी से कोई नास्तिक नहीं होता। वो तो दोनों तथाकथित है, मानना नहीं मानना। ये तो एक मन और बुद्धि की अवस्था है। मन और बुद्धि व्यक्ति को नास्तिक आस्तिक की अवस्था में ले जाता है। नास्तिक सही नास्तिक, परम नास्तिक जो होता है कोई सही आस्तिक हो सकता है। कुनकुनाई अवस्था में कभी कोई भी क्षेत्र में कुछ होता नहीं, तो मन बुद्धि के तल पर जो जीता है वो इसी ही हालत में है, इसी ही अवस्था में है। क्या सही क्या गलत, वो सिर्फ मन और बुद्धि से ही मानता है। और मन और बुद्धि इसके जीवन में क्या क्या काम कर रही है, और मन और बुद्धि कोई सुन लेता है मान लेता है, कोई देख लेता है तो मान लेता है। और तो सिर्फ मन बुद्धि के तल पर की बात है। मानने से आस्तिक नहीं, नहीं मानने से नास्तिक नहीं। अनुभव, जब व्यक्ति को अनुभव होता है स्वयं का अनुभव, तब आस्तिक होता है। अनुभव के पहला तो सब मन बुद्धि के तल पर ही बात है, और अनुभव तो तभी होता है जब व्यक्ति प्रैक्टिकल, जिसका अनुभव करना है वो तक तो कोई बाहर में नहीं है, वो तो भीतर में। तो भीतर में व्यक्ति जब डूबता है, तो भीतर में डूबने के लिए व्यक्ति को विचारों से ऊपर उठना पड़ेगा। अपनी योग की जो क्रियाएं चल रही है, वो योग की क्रिया से ऊपर उठना पड़ेगा। उसमें भी मेन मन की जो विचारधारा चल रही है प्रतीक्षा, उसी से व्यक्ति को ऊपर उठना पड़ेगा। विकल्प रहित अवस्था वो है वर्तमान, और वर्तमान जो अवस्था है, वर्तमान जो क्षण है वो अबंध अवस्था है। अबंध बंद जो चल रहा है, सब कंटिन्यू चल रहा है। वर्तमान में जैसे व्यक्ति निर्विकल्प हो, वर्तमान निर्विकल्प हो, वर्तमान जहां तक विकल्प है तहां तक तो बुद्ध भावी। तो बुद्ध भावी में भगाता है अपना मन को राग द्वेष, और राग में जहां तक सक्रिय है तहां तक जीव को बंद है, और बंद जहां तक है तहां तक भाव कर्म है, और भाव कर्म जहां तक है तहां तक द्रव्य कर्म है, और द्रव्य कर्म है तो नो कर्म है। सही, तो हम बंद कर सकते हैं, हम ऊपर उठ सकते हैं भाव कर्म से, और भाव कर्म अपने भीतर है। उसका जो हमको भाव कर्म से जो व्यक्ति को बाहर आना हो,
ऊपर उठना हो तो कैसे उठे? अपने भीतर की ओर सतत चल रहे, जो अपने मालूम होता है, अपने महसूस होता है। हर व्यक्ति के भीतर में क्यों 24 घंटा एक भी क्षण का विराम के बिना वो सतत चल रहा, तो अपने को क्यों महसूस नहीं होता? अपने भीतर चल रहा है, बाहर में नहीं। बाहर में जो कोई आवाज होता है, अपनी जो बात चल रही है, सत्संग चल रहा है, उसमें जो कोई बाहर का आवाज जोर से करता है तो अपने सुनने में डिस्टर्ब करती है, सुना नहीं देता। अपने भीतर भी ये सब ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक जहां तक बंद नहीं होगा तहां तक अपनी आवाज अपने को सुनने में नहीं आएगी। ये अपना भीतर का ट्रैफिक कैसे बंद हो? बाद में तो कोई भी ट्रैफिक हो, कोई भी चाहे सब नगर हो, सिटी हो, तो भी 2-3 घंटा तो ट्रैफिक बंद हो जाता है। बम्बई हो के, कलकत्ता हो के, मद्रास हो के, विश्व का कोई भी सिटी हो, 2-3 घंटा तो ट्रैफिक बंद हो जाता है। अपना भीतर का ट्रैफिक कैसे चलता है, क्यों चलता है? 24 घंटा अविरत, ये क्षण के लिए विराम है तो कैसा है? तो ये ट्रैफिक जहां तक अपना बंद नहीं होगा तहां तक अपने को अपनी बात तो कैसे हम सुनेंगे? तो ट्रैफिक बंद हो जाएगा तो अपना काम बहुत सरल हो जाएगा, अपनी बात भी अपने को सुनने में आएगी। लेकिन व्यक्ति का एक ट्रैफिक बंद कैसे हो, वो कला सीखना है, वो प्रैक्टिकल है। वो जो व्यक्ति सीख जावे और वो व्यक्ति को सेट हो जावे, वो व्यक्ति वर्तमान में निर्विकल्प जो हो जावे, फिर देख कैसा होता है, तो उसकी अवस्था कैसी अंतर अवस्था है। वो व्यक्ति को मन से पार जाने के बिना अपनी निजी अवस्था का अनुभव होना ये कभी संभव नहीं। आप जहां पर हो, घर में, बाहर में, बाजार में, लेकिन वर्तमान में जो व्यक्ति खड़ेगा, वर्तमान में जो व्यक्ति जिएगा, तो उसका काम जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। वो काम करने के लिए अपने को वर्तमान में प्रैक्टिकल ये राग द्वेष चल रहा है, कहां तक विचार बंद नहीं होगा, तब भी राग द्वेष बंद होगा। राग द्वेष बंद हो गया तो कर्म की सारी जो परंपरा चल रही है वो बंद। और जहां तक ये भाव कर्म रहेगा तहां तक कर्म रहेगा, कर्म रहेगा तहां तक जन्म रहेगा। जो व्यक्ति को कोई भी चीज व्यक्ति ने पकड़ा, दुख सर हो गया, कोई भी चीज। अपने जो साधन है अपने पास, और साधन से कोई भी चीज पकड़ी, दुख सर हो गया, सिर देखी तो ज्ञान हुआ, पकड़ने से अज्ञान। पकड़ना हरदम अज्ञान नहीं होता, तो अज्ञान ही दुखों का कारण है, निमित्त नहीं, वस्तु नहीं, वस्तु का सद्भाव, वस्तु का अभाव दुख है ही। व्यक्ति जो पकड़ता है वो अज्ञान से ही पकड़ता है और अज्ञान ही बढ़ता है, तो अज्ञान बढ़ने से व्यक्ति को दुख ही दुख होता है। अज्ञान बढ़ने से राग द्वेष बढ़ता है, राग द्वेष बढ़ने से मूर्छा बढ़ती है, राग द्वेष बढ़ने से बेहोशी बढ़ती है, राग द्वेष बढ़ने से व्यक्ति की सारी अवस्था, अंतर जगत की अवस्था बिल्कुल विपरीत हो जाती है। तो व्यक्ति जो वर्तमान में जिए तो वो सब काम अपना कितना आसानी से, लेकिन वो कैसे हो? ये राग द्वेष की क्यों? तो देखना अपने भीतर जो चल रही है सतत, उसको अपने को देखना है, और देखने की क्षमता जिसके पास हो वो व्यक्ति सचमुच बाहर आ जाएगा, जल्दी से जल्दी बाहर आएगा। जिसको बाहर आना है जल्दी बाहर आना है, देखने का अभ्यास। लेकिन देखने
का अभ्यास तो तभी होता है व्यक्ति को समता की, वो विचारों को देखने की समता नहीं होती तो व्यक्ति विचारों के साथ एक रूप हो जाता है। व्यक्ति अकेला एकला होता है, कोई बात करता है, घर में अकेला में कोई बात करता है, क्यों? कभी कभी तो कोई दूसरा सुनने से भी बात करता है, कभी कभी खुद सुनता है, भीतर में वो होता है, तो क्यों? ऐसा क्यों होता है? अपनी भीतर जो विचार चल रहा है उसके साथ व्यक्ति बात कर रहा है। कभी कभी रास्ता पर चलते चलते भी व्यक्ति बात करता है, और ऐसी धुन में, विचारों की धुन में चलता, एक्सीडेंट हो जाता तो मालूम कैसा है? कोई वाहन, कोई व्यक्ति अपनी सामने आई तो भी वहां खुली है, चल रहा है तो भी देखने में नहीं आता, तो अपने भीतर विचार जो चल रहा हो कैसे देखेगा? आंख खुली है, व्यक्ति चल रहा है, राह पर चल रहा है, लोग आ रहा है, जा रहा, तो व्यक्ति को नहीं देखता है, क्यों नहीं देखता? उसमें कोई आंख में रोशनी नहीं, ऐसी व्यक्ति कोई टकरा जाती है तो रोशनी वाले व्यक्ति उसको हाथ पकड़कर रास्ता क्रॉस करवा देते हैं। तो देखता आदमी जो कोई टकराता है तो क्या होता है? तो क्या बनता है? देखता नहीं, सुनता नहीं, कैसा होता? देखते देखते दोनों टकरा जाते तो एक व्यक्ति की ओर कैसा भाव व्यक्त करता, और एक व्यक्ति के रोशनी नहीं हो, टकरा गया तो उसको हाथ पकड़कर उसकी तरफ थोड़ा दया का भाव होता है, उसको रास्ता पार करा देता है। तो कैसा है? जिसके पास रोशनी नहीं है उसकी ओर अपना भाव ऐसा हो गया, और जिसके पास देखता है वो व्यक्ति की ओर अपना भाव कैसा हो गया? क्यों? टकरामन तो दोनों की है। देखने वाला भी टकराया, देखता नहीं है वो भी टकराया, लेकिन उसमें जो व्यक्ति टकराया, जिसके पास रोशनी है, वो व्यक्ति की और सामने वाले व्यक्ति को कैसा भावेगा? कैसा है? इसे समस्त जगत के जीवों आंख होने पर, चर्म चक्षु होने पर भी देखने में नहीं आता है। ज्ञानी को अनंत दया है, अनंत करुणा है, निष्काम करुणा है। ज्ञानी पुरुषों की जगत की ओर असीम करुणा, निष्काम करुणा, कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई मार्ग के बिना ये करुणा, उसको हाथ पकड़कर ज्ञानी राह पर ले जाते। लेकिन वो आदमी वो राह पर चलने के लिए क्या करना? सही राह पर उसको ले गया, उन्होंने क्या कहा, आपको चलना तो चलो, मुझे तो ये रास्ता पर नहीं जाना, मुझे तो ये रास्ता पर चलना। अज्ञान से ही जीवांत काल से ऐसे ही टकरा रहा है समस्त विश्व में। तो एक भीतर में जो जागरण व्यक्ति के पास जो होता है, तो व्यक्ति सचमुच खुद के जीवन में वर्तमान में बच जाता है। वो बचना हो तो ज्ञान के बिना बचना कभी संभवित नहीं है। तो ये सम्यक ज्ञान का काम है बचना। किसी से? राग द्वेष से। निमित्त तो आएगा, निमित्त की वजह में रहना है आपने। और कोई भी व्यक्ति कोई भी जगह पर जाए, कोई भी चतुर्गति में निमित्त बदलता है, निमित्त नामित नहीं होता। देवों को भी निमित्त है, नारी जीवों को भी निमित्त है, तीन प्राणी को भी निमित्त है। अपने सामने तो कितना है अनुकूल प्रतिकूल, कैसे कैसे निमित्त अपने सामने खड़ा होता है। उस समय पर अपनी मानसिक अवस्था कैसी होती है? ऐसा क्यों है? जब अपने सामने निमित्त आता है तब व्यक्ति की सारी अवस्था क्यों बदल जाती है? और कितना बदलने में कितना समय लगता है? कितने क्षणों, कितनी क्षणों में व्यक्ति का बदलाव हो जाता है। मन का, बुद्धि का 5 से 10 से 10 प्राण बदल जाता है, और उपयोग भी अज्ञान रूप हो जाता है। इस समय पर व्यक्ति के पास जागरण है, साक्षीभाव है, निमित्त आया, जागरण साक्षीभाव है। निमित्त आने पर जागरण प्रकट होना संभवित नहीं।
वो भी समझे, तो वो समय पर मैं देखूंगा, ये संभवित नहीं है। सतत जो व्यक्ति देखता होगा तो व्यक्ति सचमुच को भीतर में, मेरे भीतर में क्रोध कहां से आएगा, व्यक्ति को पकड़ लेगा, व्यक्ति को महसूस रहेगा मेरे भीतर में क्रोध कहां से आया, वो व्यक्ति को महसूस हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि हाँ ये यहां से वो कुछ बाहर आ रहा है। कहां है क्रोध, कहां से आता है, उसका सेंटर कहां है? ये अपना 6 फुट 18 7 फुट का शरीर कहां पर है, उसमें अंदर निकाल दो, पैर को, पैर की जगह पर नहीं है, अंदर निकल गया। 6 फुट हो तो 3 फुट पैर निकल गया, ठीक सिर्फ 3 फुट, तो 3 फुट में से क्रोध कहां से आता है, ढूंढो आप कहां से आता है। और सभी का प्रॉब्लम है, एक एक जीव का एक प्रश्न है, कहां से आता है। आप भय से क्रोध करना नहीं मानते हैं, उसका परिणाम सुनकर आप क्रोध करना नहीं मानते, लेकिन क्रोध तो होता है। आप नहीं बोले तो भी क्रोध होता, भीतर में फील हुआ क्रोध हो गया, बाहर से प्रकट नहीं किया वाणी से, लेकिन फील हुआ, कोई भी नीच बाहर घटना घटी अपने फील हुआ, क्रोध हो गया। फील नहीं होना कब नहीं होता, जिसको फील नहीं होगा वो क्रोध की जड़ को प्राप्त कर लेगा, उसको मिल जाएगा। क्यों, उस समय पर क्रोध पाप तो आता है, लेकिन व्यक्ति के पास इतना तेज जागरण साक्षी भाव होने से वो मन तक नहीं पहुंचता। एक हर प्रकृति एक नहीं, एक सब प्रकृति मन को पकड़ लेता, उसका सेंटर से बाहर आता है और मन को पकड़ लेता है, और मन का कनेक्शन 5 इंद्रियों के साथ है, फिर सब काम चलता है। वो कहां से आता है बाहर, तो ढूंढना है। उसका नाम ज्ञानियों ने स्वाध्याय बोला, ये स्वाध्याय, ये तो मेरा स्वाध्याय, शास्त्र का पठन पाठन करना, साथ में बैठकर समझना समझाना, वो तो सब द्रव्य। और स्वाध्याय अभ्यंतर तत्व, स्वाध्याय ज्ञान कायोत्सर्ग अभ्यंतर तत्व। तो इस स्वाध्याय के माध्यम, ये स्वाध्याय भाव स्वाध्याय, उसी से व्यक्ति को क्रोध की जड़ में जाएगी, कहां से आता है। और मिल गया एक दफा, निश्चित हो गया ये चीज यहाँ पर है, और एक स्वाध्याय से इतना निश्चित हो गया, तो व्यक्ति को पॉइंट पर जो ध्यान करेगा तो वो जड़ जो है, वो सेंटर जो है, वो ग्रंथि हो जड़ जाएगी। ध्यान का काम है जड़ाने का, स्वाध्याय का काम है ढूंढना भाव का, उसी से कर्म की निगरानी होती है। उत्तराधिक सूत्र में उसका सजाए बनते धीरे 3 जन। स्वाध्याय करने से जीव को क्या होता है, कंठस्थ हो, 1000, 2000, 5000, 20,000, 25,000 गाथा कंठस्थ हो, रोज 2000 गाथा घट लेते हैं, तो क्या घटन, उसी से कोई निग्रह होती नहीं। हाँ, ऐसा होता है, शुभ भाव होता है, शुभ भाव हो सकता है, लेकिन निग्रह तो तभी होती है जब व्यक्ति वर्तमान में बुरे, तब वर्तमान में जीने के बिना निग्रह मुक्ति कभी संभव नहीं। एक स्वाध्याय का काम है, भीतर में कहां पर वो चीज चल रही है उसको पकड़ना। हाँ, एक चीज यहाँ पर ही है, इतना निश्चित हो जाता है स्वाध्याय से, फिर ध्यान, एक ध्यान स्वाध्याय और ध्यान ये अभ्यंतर। तो स्वाध्याय से अपने जीवन से कर्म की निजरा होती है। कौन सा कर्म की निजरा होती है, घाती कर्म की निजरा। स्वाध्याय करने से भाव स्वाध्याय, भाव स्वाध्याय करने से जीव को घाती कर्म की निजरा होती है। उसमें घाती कर्म में भी दर्शन मोह, उसका नंबर क्या लगता है। और जहां तक दर्शन मोह दूर नहीं होता है, तहां तक कोई भी प्राप्ति हिलेगी,
एक भी प्रगति मिलेगी नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। और जब दर्शन मोह से व्यक्ति जब ऊपर उठा, एक शयोक्षम उपशम साहिब ध्रुव अवस्था जो उनके जीवन में जब हुई, तब भीतर जो जो कर्म है उसके पीछे मोही कर्म से प्रकट कर उससे बाय स्टेप खत्म होने लग जाएंगे। लेकिन पहला काम होगा दर्शन मोह। ये दर्शन मोह को पुष्ट बनाने वाला है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया। ये बॉडी का है। एक चार कषाय अनंतानुबंधी का, एक दर्शन मोह का मोही का रक्षण करना, उसकी सलामती, किसी को उसके पास नहीं जाने देगा। और इतनी शक्ति है अनंतानुबंधी कषायों में। और अनंतानुबंधी कषाय तो है चारित्र मोह, दर्शन मोह नहीं है। दर्शन मोह की तो सिर्फ उदय भी एक का, बंद भी एक का, दर्शन मोह का। लेकिन जब जीव अनंतानुबंधी कषायों से जब ऊपर उठता है, ऊपर उठना मंद मंद मंदतम हो जाता है, जब अनंतानुबंधी कषाय मृतकाय हो जाता है, तभी व्यक्ति को दर्शन मोह तक व्यक्ति पहुंच सकता है। उसके पहला वहां तक पहुंचना कभी संभवित नहीं। फिर वहां पहुंचा और ये दर्शन मोह की ओर उसका लक्ष्य हुआ और व्यक्ति इतना स्थिर हो गया और उसके पर उसका कंसंट्रेशन हुआ और व्यक्ति ध्यान में डूबा, व्यक्ति निर्विकल्प हुआ। क्या होगा? कि दर्शन मोह की जो ग्रंथि है वो अलग होने लग जाएगी, बिखरने लग जाएगी। इतनी ठोस है कि अपना शरीर में कोई हड्डी ऐसी ठोस नहीं है, इतना ठोस है वो दर्शन मोह। अग्नि भी नहीं जला सकती, हड्डी को तो अग्नि जला देती है, हड्डी को तो अग्नि जला देती है, अग्नि तो कोई भी चीज को जला, लेकिन ये दर्शन में इतना ठोस है कोई नहीं जला सकता। लेकिन जब व्यक्ति निर्विकल्प होता है तो निर्विकल्प अवस्था की शक्ति कैसी, कितने प्रकार है, सभी प्रकार से समग्रता से योग शुभ होने लग गया, उपयोग झकझोर होने लगा। ये उपयोग की दृष्टि जब उसकी ओर होती है तब क्या हो जाता है? आप लोगों ने वो वेल्डिंग करे वो देखा है, लोहा को जॉइंट करता है, तो लोहा जॉइंट नहीं हो जाता, इसमें उसका सरिया होता है जो वेल्डिंग करता है, उसके पास दूसरा सरिया उसमें लगाता है, फिर वो उसको दोनों लोहे का जो एंड है उसको ज्वाइंट करना है तो वेल्डिंग होता है। और वेल्डिंग जो है वो पिघलता है, लोहा नहीं पिघलता, लेकिन दोनों को गर्म कर देता है वेल्डिंग करने से। तो जब वेल्डिंग करता है तब आपने देखा है उसका लाइट, उसका प्रकाश कितना होता है। वो करने वाला सहन नहीं कर सकता तो उसके पास एक साधन रहता है, तो साधन से जैसे चश्मा तो छोटा तो उसके पास बड़ा साधन होता, वो पकड़ कर एक हाथ से पकड़ कर देखना पड़ता ना कि क्या हुआ काम, नहीं तो सारा काम बिगड़ जाए। तो ये आंखों की क्षमता वो प्रकाश को झेलने की नहीं है, इसलिए बीच में एक साधन रखता है, उसी से वो देखता है कि हाँ, तो वो देखने में उसको मालूम होता है वो ज्वाइंट हो गया। तो ये वेल्डिंग का जो प्रकाश है वो तो बहुत मामूली है, बहुत मामूली है, वो इकट्ठा कर देता है। लेसर किरण जो है लेटेस्ट शस्त्र है साइंटिफिक लोगों का, कैसी ताकत है उसमें। देखो वो लेसर किरण कंट्रोल करते हैं तो आंख देखी, आंख से भी मोटे बिंदु जितनी 2-4 सेकंड पाउडर हो जाता है, कुछ काटना नहीं पड़ता, उन्हें गुल नहीं निकलता, ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन जब वो लेसर किरण उसकी समग्रपण शक्ति से हवाई जहाज दुश्मन का आ रहा है, राडर में देखने में आ गया व्यक्ति को, और यहां से जो वो लेसर छोड़ता है तो आकाश में प्लेन राख, पंगा भी नीचे नहीं आएगा, राख होकर जो उसमें जो कुछ है वो सब जल जाएगा, राख हो जाएगा, आकाश में उड़ जाएगा। कैसी शक्ति है लेसर किरण की, कितनी शक्ति है। इसी चीजों को भी वो सेकंडों में जल जाती है। निर्विकल्प अवस्था की ताकत कितनी है, कैसी ताकत है।
क्या काम कर लेता है? ये निर्विकल्प, ये वर्तमान में जीना, ये काम कितना अपने को कठिन लगता है। कठिन इसलिए लगता है अपने पास होश नहीं है, जागरण साक्षी भाव नहीं होने से अपने को वो कठिन लगता है। जो देखने का अभ्यास जो व्यक्ति का सतत जो रहता है, तो व्यक्ति सचमुच जो देखता है, तो देखने से क्या होता है काम, भीतर में रहा हुआ ये कर्म बंधन का मेन जो कारण है, जो आश्रम कारण है, वो कारणों, तो आश्रम का जो कारण है 5, उसमें भी पहला है मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, प्रसाद, ये 5 कारण में पहला है मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व की ग्रंथि निर्विकल्प अवस्था वर्तमान में वो ग्रंथि अलग होने लग जाती है, पिघलने लग जाती है। कैसे पिघलती है, कहां तक पिघलती है? और व्यक्ति की वर्तमान में निर्विकल्प अवस्था का समय कितना है, कितना समय तक वो व्यक्ति ऐसी अवस्था में रहता है? कंटिन्यूस होना, गैप पड़ गया खलास। कंटिन्यूस अवस्था वर्तमान में निर्विकल्प जो व्यक्ति हो गई, तो ये दर्शन सीधा डायरेक्ट काम उसका होगा, दूसरी की ओर कोई नहीं देखेगा, सीधा डायरेक्ट काम दर्शन मुंह की ओर होगा। उसका निशान वही है साक्षी भाव का, जागरण साक्षी भाव का निशान के अलावा ये दर्शन मुंह, ये दर्शन मुंह ही पिघलता है। और 25 मिनट जब वो रह जाता है इसी अवस्था में, तब देखो जहाँ सेंटर है, ये दर्शन मुंह की चारों ओर दूसरी सब सेंटर है, केंद्र वो है। दर्शन मुंह एक केंद्र है इस संसार का, इस जन्म जरा मरण का। जो व्यक्ति वो केंद्र से बाहर आ गया, दर्शन मुंह से बाहर आ गया, तो सारा संसार का परंपरा और जो कारण है वो कारण ही बंद हो जाएगा। तो एक दर्शन मुंह को जलाने के लिए, पिघलाने के लिए एक जागरण साक्षी भाव के बिना कभी भी चौथा रहा हो तो फिर क्या, पांचवा रहा हो तो फिर क्या, परमात्मा तीर्थंकर अपने सामने हो तो फिर क्या, लेकिन व्यक्ति वर्तमान में निर्विकल्प जो होगा तभी उसका काम हो। फिर वो कोई भी हो, वहां कोई जाति भेद लो, ये जाति को होगा ये जाति को नहीं होगा, कोई भेद नहीं है। जब व्यक्ति निर्विकल्प होगा तब परमात्मा हो जाएगा, सब जाति बदल जाएगी। वो जाति नाम कर्म की अवस्था है, वो जाति बाहर की अवस्था है, लेकिन आत्मा की क्या जाति, आत्मा क्या, उसको क्या बोलेंगे? दशा विषा कांटा लिया और ओसवार क्या बोलेंगे? आत्मा को क्या बोलेंगे? है कोई संज्ञा उसको? तो फिर आत्मा है शब्द, दूसरा कोई? तो वो सब जो हम बोलते हैं मानते हैं वो सब अपनी मान्यताएं है, अपनी परंपरा है और हमने वो बनाया है। अपना पास तो आत्मा है और ये आत्मा को हमको जो अनुभव करना हो, तो वर्तमान में व्यक्ति ऐसा निर्विकल्प हो जाए, और निर्विकल्प हो गया तो आश्रम का कारण पहला मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व की ग्रंथि हुई। 25 मिनट सहयोग सम्मुख। देखो ज्ञानियों ने ये पुरुषार्थ का व्यक्ति की वर्तमान कितनी स्थिरता के मुताबिक व्यक्ति का पुरुषार्थ का भेद दिखाया कि जगन्य मध्यम के ऊपर, उसका परिणाम से सामने आता है। 25 मिनट व्यक्ति इसी निर्विकल्प अवस्था में ठहर गया, सहयोग सम्मुख अवस्था। 30 मिनट टिक गया तो उपसम्मुख अवस्था, और 35 मिनट ठहर गया तो इस 7 प्रकृति हरदम, तो देखो उसका परिणाम लिखा है। तो क्षय उपसम्मुख अवस्था है तो 15 हो, उपसम्मुख तो 7, और क्षय हो तो वो हो तो तीसरा क्या, एक सम्यक दर्शन जीव को प्राप्त होते ही क्या हो जाता है? 12वें संसार का संसार का वेद जो है वो मिथ्यात्व है, और ये मिथ्यात्व जहां तक जीव में है
तहाँ तक जीव को जन्म मरण से मुक्ति होना ये कभी संभवित नहीं है। तो अपने को अपनी आत्मा को ये जन्म मरण से जो अपने को बाहर लाना हो, तो ये काम अपने को पहला करना। अपने पास समय है, शक्ति है, साधन, ये सब समग्रपणे समग्रता से काम मांग रहा है। समय, शक्ति और साधन ये तीनों समग्रपणे समग्रता से काम पर लगा दो, तो एक काम वर्तमान में आसान हो सकता है। तो एक ही जागरण की क्षणों में व्यक्ति को वर्तमान में उदय रूप जो अवस्था चल रही है, वो भी व्यक्ति को सहज स्वीकार हो जाता है। कैसा वर्तमान में उदय चल रहा है, उसका भी सहज स्वीकार हो गया। जागरण साक्षी भाव के सद्भाव में व्यक्ति को कभी बाहर की कोई भी चीज पकड़ना असंभवित नहीं है। तो इसी अवस्था में व्यक्ति को क्या होता है? आदि, व्याधि और उपाधि से आत्मा, अधिमान, मानसिक दुख, व्याधिमान, शारीरिक छोटा मोटा दर्द, कितना दर्द है, किस प्रकार का दर्द है, कैसा दर्द आता है। जब वो दर्द प्रकट होता है तब क्या अपनी अवस्था होती है? अपनी शारीरिक अवस्था अस्वस्थ है, मानसिक अवस्था क्यों अस्वस्थ हो जाती है? ऐसा क्यों है? वर्तमान में व्यक्ति को जो जागरण होता है, तो जो दर्द आया, दर्द तो है, शरीर में है, शरीर से प्रकट हुआ है, दर्द है, लेकिन व्यक्ति के पास जो जागरण होगा तो मन में आर्त रुद्र ध्यान नहीं होगा। तो क्या होगा? स्वीकार, और स्वीकार हुआ तो क्या होगा? कैसा होता है? सिर्फ दर्द नहीं, अशाता तो व्यक्ति निकालना ही मांगता है, शाता से भी व्यक्ति ऊपर जाता है। जब शाता, शरीर की शाता से जब ऊपर उठता है, क्या तब क्या होता है? मालूम है? जब व्यक्ति शाता और अशाता दोनों से जब ऊपर उठ गया, तब क्या होता है? कौन सी अवस्था की? तीसरी अवस्था जो अपनी है, और क्या है? अज्ञाभास। आयुष कर्म जहां तक है तहां तक बाधा रूप है। आयुष कर्म खत्म, अज्ञाभास। 8 कर्म क्षय, 8 गुण प्रकट होता है, उसमें आयुष कर्म बंधन रूप है। वो जब खत्म होता है तो व्यक्ति, और वेदनी कर्म जब व्यक्ति को खत्म होता है तब क्या होता है? और अपने महसूस भी वेदनी कर्म ही होता है। साक्षात तो महसूस होती है, कभी नहीं होती। तो अपने तो दोनों से ऊपर उठना है। तो क्या होता है? जब वेदनी कर्म से व्यक्ति जब ऊपर उठता है, शिकार भाव जब हुआ, तब क्या होता है? कैसी अवस्था का अनुभव होता है? एक एक कर्म, एक एक गुण को फिर भगवान जो है उसको क्या है? 8 गुण प्रकट। मुनि का 27 गुण है, उपाध्याय का 25, आचार्य 33, अर्घ्य परमात्मा का और शिव परमात्मा सबसे कम गुण। फिगर में तो ऐसा लगता है, लेकिन सबसे सर्वोपरि सब कुछ मिल गया, सब कुछ हो गया। यहाँ 27, 36, 25 और वहां पर सिर्फ 8 कर्म खत्म होते ही 8 गुण प्रकट हो गया। फिर जन्म मरण की परंपराओं से व्यक्ति मुक्त हो गई, आत्मा परमात्मा हो गई, सिद्ध परमात्मा, अयंत्र ही सिद्ध परमात्मा हो गए। इसी अवस्था में जीव को परम शाखा शरीर की है, परम शाखा जो है वो आत्मा की है। वो अनुभव व्यक्ति को वर्तमान, तो सामायिक जो व्यक्ति वर्तमान में सामायिक लेकर बैठा, और इस सामायिक में जो व्यक्ति निर्विकल्प जो हो गया, तो इस सामायिक में व्यक्ति को सम्यक दर्शन, देश, व्यक्तिपना और श्री भगवान जो सुख का अनुभव कर रहा है, इस सुख का सैंपल व्यक्ति को वर्तमान में निर्विकल्प अवस्था में अनुभव होना टेम्परेरी है, थोड़ा समय के लिए, लेकिन हो सकता है।
सिद्ध भगवान का जो सुख है उसका सैंपल व्यक्ति को वर्तमान में अनुभव में आ सकता है। तो ये व्याधि वेदनी कर्म शाखा और अशाखा दोनों से जब व्यक्ति ऊपर उठता है तब कैसा अपने को अनुभव में आता है। आत्मा की परम शाखा ये अनुभव करने जैसी है, वो कभी उसमें फेरफार कभी होगा नहीं, ऐसी अवस्था है। तो ये वेदनी कर्म शाखा और अशाखा दोनों से अपने को ऊपर उठना है। वेदनी कर्म एक ही निकातिक है। 8 कर्म में निकातिक जो हो तो वेदनी कर्म मोहनी नहीं, ज्ञानावय नहीं, दर्शनावय अंतराय वो निकातिक नहीं है। उसकी पर तो सीधा डायरेक्ट जीव का पुरुषार्थ चलता है। और यहाँ पुरुषार्थ वो है स्वीकार हो गया तो वर्तमान उदय का स्वीकार हुआ तो स्थिति घात रस का ये बात करते हैं अपनी एक उद्वर्तना क्या होता है। जो वेदनी कर्म है साकार रूप है वर्तमान में सह स्वीकार हो गया तो क्या हो जाता है। सत्ता में पड़ा हुआ 100 साल तक अशाता कंटिन्यूस रहने वाली है। 100 साल की अशाता जो भीतर में है उद्वर्तनाकरण अशाता साकार रूप हो जाए। इतना समय में व्यक्ति को अशाता वेदनी कर्म का धनी साकार रूप हो जाता है। देखो शिकार की शक्ति कितनी है, शिकार में ताकत कितनी है और शिकार से व्यक्ति के जीवन में कैसी उड़ान होती है और कैसी छलांग लग जाती है। जो व्यक्ति को स्वीकार हो गया तो उस समय पर स्वीकार होने से व्यक्ति के भीतर में कैसा काउंटर हो जाता है, कैसा बदलाव हो जाता है कि अपना भीतर का बदलाव व्यक्ति का हरदम स्वतंत्र है। भीतर का परिणाम हरदम स्वतंत्र है। वेदनी कर्म साता हो चाहे ऐसी हो लेकिन भीतर की प्रवृत्ति हरदम स्वतंत्र स्वाधीन, इसलिए स्वभाव धर्म हरदम स्वतंत्र स्वाधीन है। ये उदयाधीन धर्म नहीं है और उदय को अधीन होने से धर्म कभी होता नहीं। उदय भूतकाल का है, वर्तमान में उदय अवस्था है, उसका स्वीकार हो गया तो व्यक्ति उसी से मुक्त हो जाता है, नया होता है, पुराना खत्म हो जाता है। एक काम अपना है, इसलिए धर्म स्वतंत्र है, स्वाधीन है, हर हालत में हर संयोग में हो सकता है। ऐसा स्वभाव रूपात्म धर्म अपने को अनुभव करने के लिए वर्तमान निर्विकल्प अवस्था, ये निर्विकल्प जो व्यक्ति जागरण साक्षी भाव के पुरुषार्थ से जो व्यक्ति वर्तमान में निर्विकल्प जो हो गया तो उसको एक अनुभव वर्तमान में व्यक्ति को होने की संभावना है। तो कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, क्लाइमेट किसी भी हो तो भी हो सकता है। तो कैसा परिणाम स्वतंत्र आत्मा की प्रणति सब उदय और संयोग से जैसा बाहर आ गया किसी प्रणति हो जाती है प्रतिकूल से प्रतिकूलता। नरक भूमि में नारक की जीत उसकी सामने परमाधामी। देखो परमाधामी को बाहर का सब शुभ रूप परिणाम होता है तो क्षेत्र, नारकी को सब अशुभ रूप परिणाम होता है बाहर का। लेकिन परमात्मा का जन्म का निमित्त पाकर नारक जी की भीतर की प्रणति बदल गई, परमाधामी की नहीं बदल गई। परमाधामी देवो एकांत विख्यात। नारक जीवों को सम्यक दर्शन होने की संभावना उसको तो वो भी प्रकाश तो देखता है, परमात्मा का जन्म का प्रकाश तो वो भी देखता है, तो उसको क्यों नहीं होता है। एक क्षेत्र एक आमने सामने दोनों नारक और परमाधामी में एक तो प्रणति बदल जाती है निमित्त पाकर और एक की प्रणति नहीं बदलती। इस स्वभाव धर्म कितना स्वाधीन स्वतंत्र है। ऐसी 100% प्रतिकूलता में भी व्यक्ति निर्विकल्प हो सकता है। तो अभी हम नहीं हो सके। ये जमीन पर भरत एवं विजय क्षेत्र में कोई मनुष्य को नरक जैसा दुख नहीं, किसी को जिसको खाने का न हो, पीने का न हो, रहने का न हो, कपड़ा न हो, फुटपाथ पर रहता उसको भी नरक जैसा दुख नहीं।
कोई दुखी है ना, सबसे ज्यादा दुखी तो उसको कुछ व्यवस्था नहीं है, वो हम मानते बहुत ज्यादा से ज्यादा दुखी है, तो वो जीव भी नरक जैसा दुखने की सुखा। तो ऐसी सब प्रकार की प्रतिकूलता में भी वो जीव निर्विकल्प हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? तो अहंकार होते दिन रात उसकी पिटाई होती है, तो फिर वो व्यक्ति के जीवन में ऐसी क्षण आ जाती है, परमात्मा का जन्म का निमित्त, प्रकाश का निमित्त वो जीवों के लिए जीवन में प्रकाशित हो जाता है, उसका जीवन आलोकित हो जाता है। तो हमारे पास वर्तमान में कैसी कैसी कितनी अनुकूलता है, कितनी सुविधाएं हैं, तो हम ये सुविधा अपनी सामने आई हुई उसका स्वीकार करें और वर्तमान में जागरूक साक्षी भाव प्रकट करें, तो सचमुच व्यक्ति निर्विकल्प हो सकता है। और जो निर्विकल्प व्यक्ति हो गया तो ये मनुष्य जन्म अपना वर्तमान में जो अपने को मिला है वो सार्थक और सफल हो जाएगा। वो काम करना अभी 15 मिनट ध्यान करें। मूलबन गर्दन से शरीर और मन स्वस्थ बनाना, मन और शरीर को तनाव नहीं करना है, शरीर और मन विरक्त कर देना, सहज चलता हुआ श्वासोच्छ्वास साक्षी भाव शरीर को प्रयास, श्वास के समय नासिका के द्वार संग्रामी से सोना, श्वास के समय गरम से सोना, मन में भाई कराया, तो पूरा श्वास श्वास के माना जाएगा, मन भीतर आ जाएगा। व्यक्ति की वर्तमान अवस्था श्वासोच्छ्वास को चलता, उसके साथ कोई शब्द न बोले, कोई मंत्र न बोले, सिर्फ श्वासोच्छ्वास, जो श्वासोच्छ्वास अपना चल रहा है तो परमात्मा का प्रतिनिधि है। भीतर में परमात्मा विराजमान है, उसकी साक्षी ले रहा है अपना श्वासोच्छ्वास। जब परमात्मा रवाना हो जाता है तो श्वासोच्छ्वास बंद हो जाता है। एक परमात्मा भीतर विराजमान है, उसका एक प्रतिनिधि है श्वासोच्छ्वास। हम देते ऐसा देते लेने के समय पर नासिका के द्वार पर ठंडाने से सोना, छोड़ने के समय गर्म से सोना। श्वास को लेना नहीं है, श्वास को 24 घंटा चल रहा है। शरीर देखना है वर्तमान में चलता हुआ श्वासोच्छ्वास को देखते 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 अपने भीतर में पहुंच जाना है, मन बुद्धि के पार पहुंच जाना है। एक श्वासोच्छ्वास सहज श्वासोच्छ्वास देखने का
Hallelujah.